संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन की राहें। नमस्कार मित्रों, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सौजन्य से प्रस्तुत लोकप्रिय कार्यक्रम संवरती जाए जीवन की राहें में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है और हम संवरती जाए जीवन की राहें कार्यक्रम के सभी एपिसोड्स में बताते आए हैं कि भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग देश के विभिन्न वर्गों के उत्थान और प्रगति के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं चला रहा है। जैसे माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के हितों की सुरक्षा और देखभाल के लिए बनाया गया अधिनियम, ट्रांसजेंडर को समाज में उचित सम्मान और स्थान दिलाने के लिए बनाया गया अधिनियम इत्यादि इसके शानदार उदाहरण हैं। विभाग ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 यानी मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 बनाया है, जो वरिष्ठ एवं वृद्ध नागरिकों, माता पिता के हितों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। तो दोस्तों, हम अपने आज के कार्यक्रम में इसी अधिनियम पर चर्चा करेंगे, इसलिए ध्यान से सुनिए आज का ये प्रोग्राम। अरे बिटिया, सारे काम निपटा दिए हैं। अच्छा सुनो, एक बात कहनी है तुमसे। कहिए ना आंटी। अरे बिटिया, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। ये क्या आंटी, मेरे पास वैसे ही टाइम की कमी रहती है और आप हैं कि जब देखो छुट्टियां ही लेती रहती हो। बिटिया, छुट्टी तो मैं भी नहीं लेना चाहती, लेकिन क्या करूं बिटिया, मजबूरी है। अरे ऐसी भी क्या मजबूरी है आंटी? क्या बताऊं बिटिया, कल उन्हें डॉक्टर को दिखाना है और परसों। हाँ बताइए ना, परसों की छुट्टी किस लिए चाहिए? परसों कोर्ट जाना है बिटिया। कोर्ट जाना है? किस लिए जाना है आपको कोर्ट? मुझे खुलकर पूरी बात बताओ आंटी, आखिर हुआ क्या है आपके साथ? देखो आंटी, मैं एक वकील हूँ, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। क्या बताऊं बिटिया, हमें तो भगवान ने औलाद नहीं दी। हमने इनके भतीजे विनय को ही गोद लेकर अपना बेटा समझकर छुटपन से ही पाला पोसा, माँ बाप का प्यार दिया, शादी भी की उसकी, लेकिन उसने क्या किया? उसने आंटी बताओ ना। चाची, जरा तुम भी इन कागजों पर अपना अंगूठा लगा दो। अब ये कैसा कागज है विनय बेटा? अरे कुछ नहीं चाची, तुम्हारी सेहत का बीमा करवाया है। भगवान ना करे अगर तुम बीमार पड़ गई तो तुम्हारा इलाज किसी अच्छे अस्पताल में हो। अब देखो ना, चाचा के इलाज में कितनी परेशानी आ रही है। ठीक है बेटा, ला कहाँ लगाना है अंगूठा? यहाँ। लेकिन बिटिया, वो सब धोखा था। उसने अंगूठा लगवाकर मकान अपने नाम करा लिया और हमें बाहर निकाल दिया। जिसे बेटा समझकर पाला था, उसने हमें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। आंटी, आपका मकान कहाँ पर है और क्या काम करता है आपका भतीजा? बस्ती में छोटा सा मकान है और एक प्राइवेट नौकरी करता है विनय। वैसे आंटी, आपके पति को हुआ क्या है? 2 साल से लकवा मार गया है उन्हें। ओह आंटी, आपको आपके भतीजे ने घर से निकाला कब था? यही कोई साल भर पहले। कहता है, मैं तुम्हारा बेटा तो हूं नहीं जो तुम्हारी सेवा टहल करूं। मकान उसने धोखे से अपने नाम करा ही लिया है। आंटी, परसों कोर्ट किस लिए जाना है आपको? विनय ने ही बुला रखा है बिटिया। मैं तो कभी कोर्ट कचहरी गई नहीं, पता नहीं क्यों बुला रहा है। आंटी, ये लो मेरा कार्ड, इस पर मेरा कोर्ट का पता लिखा हुआ है। परसों कोर्ट में विनय को मेरे पास लेकर आना। ठीक है बिटिया, ठीक है। नमस्ते बेटा। बेटा, ये है विनय। नमस्ते मैडम। ओह, तो तुम हो विनय जी, जिसने धोखे से सुशीला आंटी का मकान
अपने नाम करा लिया है? मैडम, मकान तो इन्होंने अपनी मर्जी से मेरा नाम किया है। मैंने कोई जबरदस्ती थोड़ी ही की इनके साथ। पूछ लीजिए आप इनसे। धोखे से मेरा अंगूठा नहीं लिया है तूने कागज पर। देखो विनय, समझा रही हूँ तुम्हें। भले ही तुम इनके भतीजे हो, लेकिन इन्होंने तुम्हें गोद लेकर बेटे की तरह पाला पोसा है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 यानी मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 के तहत तुम्हारी जिम्मेदारी सगे बेटे की तरह ही है। इसलिए अब तुम जेल जाने की तैयारी कर लो। जी, क्या मतलब? देखो, इस एक्ट के तहत गोद लिया गया बच्चा या बालक जो माता पिता या परिवार के किसी बुजुर्ग की संपत्ति का वारिस है, चाहे वो संपत्ति प्राप्त कर चुके हों या भविष्य में प्राप्त करने वाले हों, उन पर अपने माता पिता और बुजुर्ग का कल्याण और भरण पोषण का दायित्व बनता है। और ऐसा नहीं करने पर जुर्माने के साथ सजा का भी प्रावधान रखा गया है। मैडम, गलती हो गई मुझसे। मुझे माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, आंटी से मांगो। वो माफ कर दे तो ठीक, नहीं तो जेल जाने की तैयारी तो कर ही लो। चाची, मुझे माफ कर दो। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपकी चाची। ठीक है विनय, मैंने तुम्हें माफ किया बेटा। मित्रों, माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अंतर्गत वो अभिभावक और वरिष्ठ नागरिक जो अपनी आय अथवा संपत्ति के द्वारा प्राप्त आय से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, वो अपने वयस्क बच्चों अथवा संबंधियों से भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए वरिष्ठ नागरिकों को अपने क्षेत्र में आने वाले ट्रिब्यूनल में आवेदन करना होता है। ट्रिब्यूनल द्वारा मासिक भरण पोषण हेतु आदेश दिया जा सकता है। दोस्तों, आप सभी को मालूम ही है कि सभी वरिष्ठ वृद्ध जन की सहायता के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा एक सहायता सेवा शुरू की गई है, जिसका नाम है एल्डर लाइन 14567। तो अब वृद्ध जन परेशान ना हो और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर हेल्पलाइन एल्डर लाइन 14567 पर तुरंत संपर्क करें। मित्रों, अब समय हो गया है मनोरंजन का। चलिए सुनते हैं ये गाना। दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत। मित्रों, संवरती जाएं जीवन की राहें कार्यक्रम के बारे में यदि आपके कोई सुझाव हो या इस योजना से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हो तो इस पते पर लिखें। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001। मित्रों, अब हम आपसे आज की कहानी पर आधारित एक सवाल पूछेंगे और आप उसका सही जवाब भेजकर जीत सकते हैं 200 रुपए का पुरस्कार। आप अपने उत्तर के साथ अपना नाम, पूरा पता, टेलीफोन नंबर और लैंग्वेज स्पष्ट शब्दों में लिखें। तो आज का सवाल इस प्रकार है, क्या विनय सुशीला देवी का सगा पुत्र था? सवाल एक बार फिर, क्या विनय सुशीला देवी का सगा पुत्र था? अपने उत्तर हमें एपिसोड नंबर लिखकर इस पते पर भेजें। संवरती जाएं जीवन की राहें, एपिसोड नंबर 89, पोस्ट बॉक्स नंबर 10745, पोस्ट ऑफिस रोहिणी सेक्टर 7, दिल्ली 110085। मित्रों, आप अपने जवाब हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट करें, mosjsrp@gmail.com। ईमेल पर एपिसोड नंबर जरूर लिखें। हमारा ईमेल आईडी फिर से सुन ले, mosjsrp@gmail.com। सही जवाब भेजने वाले श्रोताओं के नामों का लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और लकी श्रोता को मिलेगा 200 रुपए का पुरस्कार। तो ये था भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का कार्यक्रम संवरती जाएं जीवन की राहें। अब हम आज्ञा चाहते हैं। अगले कार्यक्रम तक के लिए स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।